चलिए देखिए ये भैया, इधर देखिए, देखिए भ्रूण, इधर देखो भ्रूणपोषी। जब भ्रूणपोष जब क्या होता है, जब भ्रूण परिपक्व होता है उस समय क्या करता है, वो भ्रूण को क्या करता रहता है, कंज्यूम करता रहता है। अब इसमें यानी खाता रहता है, यानी भ्रूण को क्या करता है, पूरा पूरा कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी। जब पूरा पूरा क्या कर लेगा, उसको खा लेगा, यानी कंज्यूम कर लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी। जैसे में नारियल, मक्का, गेहूं, चावल। और जिनमें पूरा पूरा भ्रूणपोष यूज नहीं होता, यानी जिनमें जब भ्रूण परिपक्व होता है, भ्रूण के परिपक्व अवस्था तक जब पूरा पूरा भ्रूण नहीं यूज हो पाता, अब इसमें नहीं अवशोषित कर पाते, तो ऐसे बीज को क्या बोल देते हैं हम लोग, अभ्रूणपोषी बीज। जैसे मटर, सेब, चना, मूंगफली। अब इसमें एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तो याद रहेगा ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या मैटर रखता है, एग्जाम्पल, क्योंकि बहुविकल्पी में यही सारे एग्जाम्पल आपको फंसा देंगे। अगला भी है पेरिस्पर्म। क्या भैया, पेरिस्पर्म। देखिए जब भ्रूण का निर्माण होता है, क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उस समय क्या होता है, ये जो आपका बीजांडकाय होता है वो विलुप्त हो जाता है, समाप्त है। लेकिन किसी किसी पौधों में क्या होता है, एक पतली परत के रूप में बचा रहता है। उसी पतली परत को क्या कह देते हैं हम लोग, पेरिस्पर्म। जैसे काली मिर्च, चुकंदर और कॉफी। अभी जो कॉफी पीते हैं उसकी जो ऊपर से काली मिर्च देखे, काली मिर्च उसकी पतली परत लगी होती है ना, वो पतली परत क्या होती है, बीजांडकाय। सभी में तो विलुप्त हो जाती है, लेकिन कुछ में बचा होता है, जैसे काली मिर्च, चुकंदर और कॉफी, इनके बीज में। अगला देखिए फल। फल कैसे बनता है मेरे लाल, फल कब बनेगा, देखिए एक निषेचित अंडाशय क्या कर देता है भैया, फल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, फल का निर्माण। जब अंडाशय निषेचित होता है तो क्या बन जाता है भैया, फल बनता है। फल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो। जब केवल और केवल अंडाशय निषेचित होकर फल का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, सत्य फल। जब केवल फल के निर्माण में कौन भाग लेगा, जब अंडाशय केवल फल को बनाएगा, यानी जब केवल अंडाशय निषेचित होकर फल का निर्माण करेगा तो उसे बोलेंगे सत्य फल। क्या बोलेंगे, सत्य फल। जैसे में आम, अंगूर, केला, नारियल, टमाटर और मटर। अब बस में असत्य फल क्या है, कभी कभी क्या होता है भैया, अंडाशय के अलावा अब इसमें आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, अब इसमें ये सब मिलकर भी क्या कर देते हैं, फल का निर्माण कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, असत्य फल। जैसे सेब, नाशपाती, काजू। अब इसमें अगला देखिए, मेरे लाल, अगला क्या है, अनिषेक फलन। क्या है, अनिषेक फलन। जब बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, फल का निर्माण। देखिए इसके नाम में छिपा, आ मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन, फलन मतलब फल। जब बिना निषेचन के ही क्या बन जाए, फल बन जाए, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं भैया, अनिषेक फलन। और ऐसे फल या ऐसे फलों में बीज नहीं बनते, ऐसे फलों में बीज नहीं होते। जैसे केला, तरबूज, आप लोग जो मार्केट में उगवाता है ना, तरबूज आप अपने मार्केट में जो देखते हैं उसमें बीज होता है, लेकिन वो उसमें पार्थेनोकार्पी नहीं किया गया, उसमें पार्थेनोकार्पी नहीं किया गया। क्यों नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो तरबूज आप देखेंगे जापान पान में, आप अच्छा एक चीज देखें, पपीता बिना बीज वाला देखे कि नहीं देखे, हाँ मार्केट में बिकती है बाबू बड़ी बड़ी, उसे काटेंगे बीज नहीं, क्यों, उसको पार्थेनोकार्पी द्वारा बनाया गया है, यानी अनिषेक फलन द्वारा बनाया गया। यानी अनिषेक फलन क्या है, बिना निषेचन के फल का निर्माण। जब बिना निषेचन के से निर्माण होगा फल का, परंतु उसमें बीज नहीं होगा। आप तो देखिए ये नेचुरल है, केला देखिए बीज होता है नहीं, यानी ये प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है, अनिषेक फलन। लेकिन आप आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं। अच्छा देखिए अंगूर में भी देखिए बीज नहीं होता, कुछ अंगूर होते हैं, कुछ अंगूर में बीज होता है। यानी जिस अंगूर में बीज है वो क्या है, पार्थेनोकार्पी नहीं, यानी अनिषेक फलन नहीं है। लेकिन जिसमें नहीं है वो क्या है, अनिषेक फलन है। अगला देखिए, अनिषेक जनन। कौन सा जनन भैया, अनिषेक जनन। जब बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए। अब बस में
तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अनिषेक जनन, जैसे आपका नींबू। आई बात में। अब क्या अगला, बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता। बहु मतलब बहुत, भ्रूण मतलब भ्रूण। जब कभी कभी क्या होता है भैया, बीजांड में या बीजांड में क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज कौन की है भैया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने किया है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया है। आई बस में, जैसे नींबू, संतरा, आम। और एक भैया आसंग जनन। क्या है, आसंग जनन। बताइए, आसंग मतलब आ मतलब अनुपस्थित, संग मतलब संयुग्मन। असंग जनन मतलब क्या होता है, जब बिना निषेचन के ही, कभी कभी क्या होता है, बिना ना तो अंडकोश का मिलती है, ना तो नरयुग्मक भी मिलता है, बिना संयुग्मन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं भैया, आसंग जनन कह देते हैं। आई बस में क्या कह देते हैं, आसंग जनन। जैसे इसमें आ जाएगा आपका क्या, गन्ना, आलू। आई बस में, ये आपका यही था, आलू। ठीक है, आलू। ठीक है, ये आपका पुष्पी पादपों में जनन खत्म। आया समझ में।